नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने स्क्रैपर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्क्रैपर क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम रहने वाला अपना स्क्रैपर। देखो, स्क्रैपर है वो अपना एक किस प्रकार का टूल है, तो हम बोल सकते हैं स्क्रैपर अपना एक कटिंग टूल है भाई। तो अपने लिखेंगे स्क्रैपर क्या है, एक स्क्रैपर एक कटिंग टूल है। कटिंग टूल है यानी कि काटने वाला औजार है। उसके बाद में देखो, धातु से संबंधित बात करते हैं कि स्क्रैपर किस धातु का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे मटेरियल। मटेरियल देखो, स्क्रैपर है वो अपना हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात, और इंग्लिश में बोलेंगे हाई कार्बन स्टील। इसकी जो कटिंग एज होती है, इसको उष्मा उपचार विधि के द्वारा हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, स्क्रैपर की कटिंग एज को उष्मा उपचार क्रिया द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, एक शब्द आता है आपके सामने, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, तो स्क्रैपर के द्वारा की जाने वाली क्रिया को अपने स्क्रैपिंग नाम देते हैं। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे स्क्रैपर के द्वारा की जाने वाली क्रिया को स्क्रैपिंग कहते हैं। स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है। देखो, स्क्रैपिंग अपने क्यों करते हैं, स्क्रैपर का यूज क्यों करते हैं, जब अपने को जॉब को बनाते हैं और फाइलिंग या फिर मशीनिंग क्रिया करने के बाद जॉब के अंदर कोई दोष रह जाता है, हाई स्पॉट रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए हम स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब वहाँ पे हम मार्किंग मीडिया काम में लेते हैं। मार्किंग मीडिया की सहायता से वहाँ पे अपने निशान लगाते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ स्क्रैपिंग करनी है। तो वहाँ पे कौन सा मार्किंग मीडिया काम में लेते हैं, वो भी अपने को पूछा जाता है। तो देखो, एक अपना मार्किंग मीडिया आता है पर्शियन ब्लू, जिसका यूज मशीनिंग की गई सतहों के ऊपर यूज किया जाता है। तो देखो, स्क्रैपिंग क्रिया है वो मशीनिंग करने के बाद में करी जाती है। तो अपने यहाँ पे बता सकते हैं कि पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मार्किंग मीडिया कौन सा काम में लेते हैं, मार्किंग मीडिया काम में लेंगे अपने पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू। ठीक है। ये हो गया अपना स्क्रैपर। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आगे अपने देखेंगे स्क्रैपर है वो कितने प्रकार का होता है, ये अपने देखेंगे। तो यहाँ पे अपने हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, स्क्रैपर के प्रकार। तो देखो, जो अपना पहला स्क्रैपर आता है, इसको अपने नाम देते हैं फ्लैट स्क्रैपर, चपटा स्क्रैपर, फ्लैट
स्क्रैपर। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है ये अपना फ्लैट स्क्रैपर है। इसकी जो कटिंग एज होती है वो थोड़ी सी गोलाई के अंदर बनी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने लिखेंगे इस स्क्रैपर की कटिंग एज कुछ गोलाई में बनी होती है। कुछ गोलाई में बनी होती है और इसका कटिंग कोण होता है वो 85 से 90 डिग्री होता है। कटिंग कोण कितना होता है? 85 से 90 डिग्री कटिंग कोण। फिर इसके बाद में इसका यूज पूछा जाता है कि इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो फ्लैट स्क्रैपर का यूज फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने में। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्लैट स्क्रैपर। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का जो स्क्रैपर है अपना, उसका नाम आता है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर। देखो जो अपना पीछे वाला स्क्रैपर है ये फ्लैट स्क्रैपर, इसके अंदर एक बात अपने को और ध्यान में रखनी है। इसको चलाने की जो विधि है, यूज करने की जो विधि है, इसको अपने बोलते हैं पुश टाइप। पुश टाइप यानी इसको अपने आगे धक्का देके चलाते हैं, इसलिए इसको पुश टाइप विधि के अंदर रखा गया है। 2 नंबर का अपना स्क्रैपर है हुक स्क्रैपर। ठीक है, इसकी जो कटिंग एज होती है वो 90 डिग्री के अंदर मुड़ी हुई होती है, जिस प्रकार आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने पीछे खींच के इसको यूज करते हैं। तो इसको चलाने की विधि हो गई पुल टाइप। ठीक है, इसकी कटिंग एज 90 डिग्री पर मुड़ी रहती है विधि में आ जाएगा पुल टाइप। और इसका यूज अपने फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने में करते हैं। फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो स्क्रैपर आता है वो है अपना हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर, ये जो स्क्रैपर होता है ये अर्धवृत्त के समान होता है और मध्य के अंदर ये यहां से अपने देखेंगे नीचे की तरफ तो ये खोखला होता है। ठीक है, यह है स्क्रैपर अर्धवृत्त के रूप में होता है तथा मध्य में खोखला होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका कटिंग कोण है वो अपने को ध्यान में रखना है। इसका जो कटिंग कोण है वो 45 से 65 डिग्री के बीच में रखा जाता है।
कटिंग कोण 45 डिग्री से 65 डिग्री, और इसका दूसरा नाम है बियरिंग स्क्रैपर, अन्य नाम बियरिंग स्क्रैपर। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? कोई गोलाई के अंदर कोई जॉब हो, गोल जॉब हो या फिर बेयरिंग हो, उसकी आंतरिक सतह को स्क्रैप करने के लिए इस स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। बियरिंग की आंतरिक सतह की स्क्रैपिंग करना। ठीक है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया है? बियरिंग स्क्रैपर। आगे चलते हैं। अगला जो अपना स्क्रैपर है उसका नाम है त्रिभुजाकार स्क्रैपर। त्रिभुजाकार स्क्रैपर। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुज के समान दिखाई देती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज डीबरिंग, यानी कि जब अपने जॉब बनाते हैं तो उसके किनारे के ऊपर बर आ जाते हैं जो कि नुकीले होते हैं, उसको हटाने के लिए हम इस स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कॉर्नर होता है, कॉर्नर की स्क्रैपिंग करने के लिए भी हम इस स्क्रैपर को काम में लेते हैं। इसकी जो आकृति है, आकृति वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। इसका कटिंग कोण है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। कटिंग कोण, इसका कटिंग कोण होता है 55 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य में। ठीक है, उसके बाद में यूज जॉब की डीबरिंग तथा कॉर्नर की स्क्रैपिंग करना। स्क्रैपिंग करना। ठीक है, ये हो गया अपना त्रिभुजाकार स्क्रैपर। अगला स्क्रैपर आता है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर, इसको अपने देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसकी कटिंग एज होती है, यानी कि वर्त के 2/3 भाग के बराबर इसकी कटिंग एज बनी हुई होती है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो, बड़ी जो बेरिंग होती है उनके अंदर ऑयल पॉकेट बनाया जाता है जिसके अंदर ऑयल भरा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, तो वहां पे इस प्रकार के स्क्रैपर का यूज किया जाता है। इस स्क्रैपर की कटिंग एज फ्लैट वर्ताकार डिस्क के समान होती है। डिस्क के समान होती है। ठीक है, यूज बियरिंग में ऑयल पॉकेट बनाने के लिए। बियरिंग में ऑयल पॉकेट बनाने के लिए जिस स्क्रैपर को काम में लेते हैं वो स्क्रैपर कौन सा होता है भाई?
बुलनोज स्क्रैपर। आगे चलते हैं। अगला जो स्क्रैपर है अपना, उसको बोलते हैं टू हैंडल स्क्रैपर। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके कितने हैंडल है? 2 हैंडल है, इसलिए इसको बोला गया है टू हैंडल स्क्रैपर। ये जो स्क्रैपर होता है, इसके अंदर 2 हैंडल होते हैं और इसको दोनों हैंडल को हाथ से पकड़ के दोनों हाथों से इसको चलाया जाता है और इसका यूज बड़ी सरफेस है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए काम में लेते हैं। इस स्क्रैपर में 2 हैंडल होते हैं। कितने हैंडल होते हैं? 2 हैंडल। इसे दोनों हाथों से पकड़कर चलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यूज के अंदर ध्यान में रखना क्या? फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करना। फ्लैट बड़ी सतह की स्क्रैपिंग करने में। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये 6 प्रकार के स्क्रैपर होते हैं। अब देखो, इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं। जैसे कि अपने को जॉब के ऊपर स्क्रैपिंग करनी है, तो स्क्रैपिंग करने के लिए अपने को पता क्या चलेगा कि स्क्रैपिंग कहाँ कहाँ करनी है। तो देखो, एक तो होता है अपना फ्लैट जॉब, ठीक है, और एक होता है अपना राउंड जॉब। ठीक है। उसकी स्क्रैपिंग किस प्रकार से करेंगे वो अपने देखेंगे। देखो, फ्लैट जॉब अपना, उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए अपने को क्या करना है? जो अपनी सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट के ऊपर अपने को मार्किंग मीडिया लगा देना है। पर्शियन ब्लू अपने को मार्किंग मीडिया लगा देना है और उसके बाद में अपने को जॉब है वो सरफेस प्लेट के ऊपर रगड़ना है। उसके बाद में जो मार्किंग मीडिया है वो जॉब के ऊपर लग जाएगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ अपने को स्क्रैपिंग करनी है। उभरा हुआ पार्ट है उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लग जाएगा और अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे अपने को स्क्रैपिंग करनी है। ये तो फ्लैट सतह की बात हो गई। दूसरी बात देखो राउंड जॉब की। कोई गोल जॉब है, जैसे बेरिंग नुमा जॉब, ठीक है, उसकी आंतरिक सतह की अपने को स्क्रैपिंग करनी है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो कोई गोल जॉब है, उसी की साइज की अपने को कोई शाफ्ट या फिर रोड लेनी है, ठीक है, और मार्किंग मीडिया हम उस रोड के ऊपर लगाएंगे और उस रोड को जॉब के अंदर घुमाएंगे, जिससे उसके ऊपर निशान हो जाएंगे और अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे स्क्रैपिंग करनी है। ठीक है। तो ये अपने को स्क्रैपिंग करने के लिए पता लगाने की विधि हो गई। उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं। पच्चीस एम एम में 20 निशान लगने पर सतह को फिनिश मान लिया जाता है। फिनिश मान लिया जाता है। ठीक है। 25 mm की दूरी में अगर 20 निशान लग जाते हैं तो उस सतह को फिनिश माना जाता है। दूसरी बात, स्क्रैपर से 15 mm की दूरी तय करनी चाहिए। जब अपने को स्क्रैपिंग करनी है, स्क्रैपर को अपने चला रहे हैं, तो उसको कितनी दूरी तक चलाना है? 15 mm की दूरी तक ही उसको चलाना है। ठीक है। ये इससे संबंधित बातें हो गई। तो ये हो गया अपना स्क्रैपर टॉपिक
कंप्लीट। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए ITI करियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।